हेलो दोस्तों, काफ़ी लोगों के कमेंट्स और मैसेजेस आते रहते हैं कि उनके आईपीओ के पैसे अभी तक रिफंड नहीं हुए हैं, तो उसका कारण क्या है। तो मैं सभी लोगों को कमेंट के अंदर जवाब देता हूं कि उनके पैसे एक्सपायरी तक आ जाएंगे, मतलब 7 से 8 दिनों के अंदर आ जाएंगे। और काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता कि एक्सपायरी डेट क्या होती है, और काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उनके पैसे आएंगे या नहीं। तो बिल्कुल सबके पैसे वापस आ जाएंगे, नो टेंशन। तो काफ़ी लोगों को रिफंड की प्रोसेस नहीं पता, तो मैं आपको रिफंड की प्रोसेस बता देता हूं इस वीडियो के अंदर, ताकि आप लोगों के क्लियर हो जाए कि आपके अगर पैसे रिफंड नहीं होते तो क्यों नहीं हुए, और नहीं हुए तो कब तक रिफंड होंगे। दोस्तों, जनरली ये प्रॉब्लम हम यूपीआई के थ्रू अप्लाई करते हैं तभी ऐसी प्रॉब्लम आती है। मतलब यूपीआई मतलब फोन पे या गूगल पे से हम अप्लाई करते हैं तभी ये ज़्यादातर प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। अगर नेट बैंकिंग मतलब असबा के थ्रू हम अप्लाई करते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम बहुत कम देखने को मिलती है। तो बात करें रिफंड के प्रोसेस की, तो जैसे ही अलॉटमेंट का रिजल्ट आता है, मतलब लोगों को पता चल जाता है कि उनके आईपीओ अलॉट हुआ है या नहीं, तो उसकी शाम तक हमें अपने पैसे रिफंड हो जाते हैं। उसकी शाम तक नहीं होते तो कल शाम तक हमारे पैसे रिफंड हो जाते हैं, और कल शाम तक नहीं होते तो परसों शाम तक हमारे पैसे सबके रिफंड हो जाते हैं। मतलब 2 दिन के अंदर सबके पैसे रिफंड हो जाते हैं अलॉटमेंट के बाद। पर 2 दिन के बाद भी हमारे पैसे रिफंड नहीं होते, तो उसका कारण क्या है। काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि जिस कंपनी का आईपीओ आया है उस कंपनी ने हमारे पैसे अभी तक ब्लॉक करके रखे हैं, और उससे जो इंटरेस्ट मिल रहा है उससे ये कंपनी कमाई कर रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो कोई भी आईपीओ में हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पैसे कहीं भी नहीं जाते, हमारे पैसे हमारे बैंक अकाउंट के अंदर रहते हैं। तो हमें वो पैसे दिखते क्यों नहीं है। तो हमें वो पैसे इसीलिए नहीं दिखते क्योंकि जो वो अमाउंट है हमारा, वो ब्लॉक कर लेता है हमारा बैंक। मतलब जितना भी अमाउंट है 14 से 15 हज़ार वो ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होना मतलब हम उसका यूज नहीं कर सकते। यूज इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अगर आईपीओ लग भी जाता है, मान लो अगर ब्लॉक नहीं हुआ होता है हमारा अमाउंट, तो वो पैसे अगर हम मान लो यूज कर लेते हैं, तब जिस टाइम हमारे आईपीओ लगता है तो उस टाइम हाथों हाथ हमारे पैसे डेबिट हो जाते हैं, और अगर हमारे पास इनसफिशिएंट बैलेंस हो तो हमारे प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए वो अमाउंट ब्लॉक रहता है हमारे बैंक अकाउंट के अंदर। तो जब भी हम यूपीआई के थ्रू अप्लाई करते हैं, ये आप साइड में स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो फोन पे के थ्रू हमने अप्लाई किया है, तो हम जब भी कोई आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो नीचे एक डेट लिखी हुई आती है, वो होती है एक्सपायरी डेट। मतलब इस एक्सपायरी डेट तक हमारे जो पैसे हैं वो बैंक के अंदर ब्लॉक रहेंगे। उसके बाद हमारे पैसे वापस रिलीज कर दिए जाएंगे। मतलब ये हमारे पैसे ब्लॉक रहने की लास्ट डेट होती है। मतलब इस डेट तक हमारे पैसे जो हैं ब्लॉक रहेंगे, उसके बाद वापस रिलीज कर दिए जाएंगे। मतलब होते तो हमारे बैंक अकाउंट के अंदर ही है, पर हम उनका यूज नहीं कर सकते। तो जब भी आप किसी आईपीओ में अप्लाई करें और यूपीआई के थ्रू करें, तो आप अपनी डेट जो है वो चेक कर लें। तो वही आपकी एक्सपायरी डेट होती है, उसी एक्सपायरी डेट पर आपके पैसे वापस रिटर्न कर दिए जाते हैं। तो अब एक्सपायरी डेट और रिफंड का कंफ्यूजन आपके मन के अंदर से क्लियर हो गया होगा। तो अब ऐसा क्यों होता है कि किसी के पैसे पहले आ जाते हैं और किसी के पैसे एक्सपायरी तक आते हैं। तो ऐसा इसीलिए होता है, जब भी हम किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तब यूपीआई मैंडेट की रिक्वेस्ट डालते हैं, तब काफ़ी देर तक हमारे यूपीआई मैंडेट की रिक्वेस्ट नहीं आती है। मतलब कभी कभार शाम तक हमारी यूपीआई मैंडेट की रिक्वेस्ट नहीं आती है, तो हमें वेट करना पड़ता है। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, उस यूपीआई मैंडेट की रिक्वेस्ट को वापस कैंसिल कर देते हैं और फिर दूसरी बार आईपीओ की एप्लीकेशन डालते हैं। इस तरह से गड़बड़ हो जाती है। काफ़ी बार हमारे पैसे जो है ब्लॉक हो जाते हैं और हमारी एप्लीकेशन भी सही तरह से नहीं लगती है। तो हम आईपीओ में सही तरह से अप्लाई नहीं कर पाते हैं, इस कारण हमारे जो पैसे हैं एक्सपायरी तक ब्लॉक रह जाते हैं। और इस पर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है कि आईपीओ रिजेक्ट होने से कैसे बचाएं। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर यूपीआई के अंदर होती है। मतलब फोन पे और गूगल पे के थ्रू हम अप्लाई करते हैं आईपीओ के अंदर, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर हम हमारे बैंक से जो नेट बैंकिंग के थ्रू असबा के थ्रू अप्लाई करते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम बहुत कम देखने को मिलती है। उसके अंदर हमारे पैसे जो है 1 से 2 दिन के अंदर रिटर्न हो जाते हैं। बाकी यूपीआई में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। कभी कभार 5 से 10% लोगों के ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और उनके आईपीओ भी सही तरह से अप्लाई नहीं किया हुआ होता है, तभी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इससे बचने के लिए आप आईपीओ में सही तरह से अप्लाई करें, और यूपीआई मैंडेट की रिक्वेस्ट डालते हैं तो आप शाम तक का भी वेट कीजिए। मतलब शाम तक कभी कभार हमारे यूपीआई मैंडेट की रिक्वेस्ट नहीं आती, तो उसका वेट कीजिए। बार बार एक ही आईपीओ की नई एप्लीकेशन मत लगाइए और डिलीट मत कीजिए एप्लीकेशन को। अगर आपके एक दिन के अंदर यूपीआई मैंडेट की रिक्वेस्ट नहीं आती, तब आप दूसरे दिन उसको डिलीट करके एप्लीकेशन को वापस नई एप्लीकेशन लगाइए। तो दोस्तों, अब मुझे भरोसा है कि वीडियो देखने के बाद आपके मन में जो रिफंड को लेकर जो शंकाएं थी, मतलब आईपीओ के रिफंड को लेकर, वो दूर हो गई होगी। अगर आपकी शंकाएं दूर हो गई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।